अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगा कि सिविल 3D में अलाइनमेंट किस तरह क्रिएट की जाती है। रोड की अलाइनमेंट है आपकी, वो किस तरह क्रिएट की जाती है, और सरफेस इसकी जो है कंटूरिंग वगैरह किस तरह की जाती है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम ये पॉइंट हमने इंपोर्ट किए हुए हैं, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। ये पॉइंट इंपोर्ट किए हुए हैं, इन पॉइंटों के से हम कंटूरिंग बनाएंगे, सरफेस क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम होम में आएंगे। होम में आके सरफेस के ऊपर क्लिक करेंगे, क्रिएट सरफेस। तो यहाँ पे हम अपनी सरफेस का नाम देंगे। सरफेस हमारी है OGL की, कॉपी कर दिया। इसके बाद हम आएंगे मॉडिफाई में। मॉडिफाई में आके सरफेस पे क्लिक करें, ऐड डेटा। यहाँ पे आप के आगे आपके पास काफ़ी ऑप्शन होते हैं पॉइंट इंपोर्ट करने के लिए, सरफेस क्रिएट करने के लिए। अगर आपके पास पहले से कंटूर हैं तो उनको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं सिविल 3D में, तो यहाँ से आप कंटूर पे क्लिक करें और कंटूर को सिलेक्ट करें, तो वो आपको कन्वर्ट कर देगा। ड्राइंग में कोई पॉइंट है वहाँ से करना चाहते हैं, वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। फाइल कहीं पड़ी हुई है तो उससे आप CSV फाइल के फॉर्मेट से आप कर सकते हैं। अगर आपने पॉइंट ऑलरेडी इंटर किए हुए हैं तो ये पॉइंट ग्रुप है, यहाँ से आप आके सरफेस क्रिएट कर सकते हैं। क्लिक करें तो ये देखें, ये हमारा OGL है जो हमने प्लॉट किया हुआ है। इसको अप्लाई करेंगे, ओके। ये देखें, ये एक बाउंड्री लाइन उसने लगा दी है, सरफेस क्रिएट की है। इसको राइट क्लिक करें, एडिट सरफेस स्टाइल। तो यहाँ से कंटूरिंग डिस्प्ले से ऑन कर दें, अप्लाई करें। ये देखें, कंटूर लाइनें हैं। इसको आप 3D शेप में भी देख सकते हैं। एलिवेशन दे के इसको ऑन करें, ये एलिवेशन के हिसाब से आपका चेंज हो जाएगा। और यहाँ से आप स्लोप एरो वगैरह भी लगा सकते हैं। इसको क्लिक करें तो आपके स्लोप एरो वगैरह लग जाएंगे, किस किस जगह पे आपका पानी का फ्लो किस साइड पे जा रहा है, स्लोप किस साइड पे जा रही है। तो हमें इनकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल, तो आप कर दिए कंट्रोल पे, मैंने आप कर दिया अप्लाई। हम बाउंड्री को देखेंगे, ये सरफेस हमारी क्रिएट हो रही है। अभी हम रोड की अलाइनमेंट लगाएंगे। तो सबसे पहले हम होम में जाएंगे। होम में जाके अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्रिएशन टूल, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बताऊं कि दो तरह से आप इसमें अलाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। एक तो कोई आपके पास पहले से पॉली लाइन लगी हुई है, उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक अगर आपके पास नहीं लगी हुई तो डायरेक्ट आप यहाँ से नहीं लगा सकते हैं। इसमें यहाँ पे अलाइनमेंट का नाम दें जो आपके रोड का नाम है। मैंने MC1 दे दिया। और यहाँ से डिज़ाइन क्रिएट एरिया में आके कितनी स्पीड की लिमिट का रोड है आप उसमें स्पीड लिमिट ऐड कर देंगे। 60 का है, जनरल रोड है। क्लिक करें, इसको ओके। ये देखिए, आपके पास एक नई बार ओपन हो जाएगी, टूल बार जो है अलाइनमेंट की। तो यहाँ से आप आके टेंजेंट टू टेंजेंट, टेंजेंट विद कर्व, नो कर्व, विद कर्व, तो ये आप क्लिक करें।
जहाँ से आप रोड की स्टार्टिंग कर रहे हैं 0 पॉइंट पे आप वहाँ से क्लिक करें अलाइनमेंट लगाने के लिए। नेक्स्ट पीआई स्टेशन पे मैंने क्लिक किया। लास्ट पॉइंट ये है, ये देखिए ऑटोमेटिकली जो हमारा डिज़ाइन स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक उसमें कर्व का रेडियस लगा दिया है। यहाँ पे आप इंटर करें, ये देखिए उसमें पीसीपीटी पॉइंट भी मार्क कर दिए, इमेज भी मार्क कर दिए और अलाइनमेंट भी लगा दिए। जहाँ से स्टार्ट हो रहा है रोड वहाँ के पे उसके डिज़ाइन स्पीड भी दे दिया, कितनी स्पीड पे डिज़ाइन की कर रहे हैं आप। इसका रेडियस आप कम भी कर सकते हैं, यहाँ से मैनुअल भी पकड़ के आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। यहाँ से आप पीआई पॉइंट को भी चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे भी जा सकते हैं। यानी कि ये बहुत आसान मेथड है इसका, इसमें जो है ना रोड डिज़ाइन करने का बहुत आसान तरीका है। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये अलाइनमेंट का है और कंट्रोलिंग का तरीकाकार है। इसके आगे आप नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि रोड की प्रोफाइल किस तरह बनाई जाती है। वीडियो देखने का शुक्रिया।